हेलो एवरीवन। बीपीएस स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएस स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 38 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 38 में प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 38 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गौतम ने। प्रश्न 2, निम्न में से श्रुति साहित्य की अंतिम रचना है? वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। श्रुति साहित्य की अंतिम रचना उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। प्रश्न 3, हितोपदेश के रचनाकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारायण पंडित। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस शासक ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदेल शासक धंग ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया। प्रश्न 5, निम्न में से किस वंश के संस्थापक ने सुल्तान की उपाधि न लेकर रैयते आला की उपाधि ली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज खां ने सुल्तान की उपाधि न लेकर रैयते आला की उपाधि ली थी। इस वंश में मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह नामक शासक हुए। प्रश्न 6, शेर शाह के बचपन का नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फरीद खां। प्रश्न 7, जहांगीर के दरबार का कौन सा चित्रकार पक्षियों का दुर्लभ चित्र बनाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंसूर। उस्ताद मंसूर 17वीं सदी के मुगल चित्रकार और दरबारी कलाकार थे। अकबर के शासन काल के अंत में उन्हें उस्ताद की उपाधि प्राप्त हुई थी। प्रश्न 8, दासबोध की रचना किनके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समर्थ रामदास। दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास ने की। इस ग्रंथ का महाराष्ट्र में बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। प्रश्न 9, मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी के साथ साथ कंपनी के अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए दिए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 लाख रुपए। प्रश्न 10, समाज सुधार के क्षेत्र में निम्न में से किनके प्रयासों का विरोध करने के लिए चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए समाज सुधार के क्षेत्र में जो प्रयास हुआ है उस प्रयास का विरोध करने के लिए चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों के कारण गर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी संभव हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों के प्रयास से 1915 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में गर्मपंथियों को कांग्रेस में शामिल करने पर सहमति बनी तथा 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गर्मपंथियों की कांग्रेस में पुनर्वापसी हुई। प्रश्न 12, दिसंबर 1922 ईस्वी में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किस शहर में स्वराज पार्टी की स्थापना की? इस प्रश्न में दिसंबर 1922 की जगह पर 1 जनवरी 1923 होगा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलाहाबाद। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। यह दिसंबर 1922 में गया में हुए वार्षिक सम्मेलन के बाद भारत में गठित एक राजनीतिक पार्टी थी जिसने अधिक स्वतंत्रता की मांग की थी। प्रश्न 13, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कितने सदस्यों की समिति द्वारा 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 सदस्य। प्रश्न 14, दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर पहुंचने में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 375 किलोमीटर की दूरी। प्रश्न 15, निम्न में से किस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना के समय। प्रश्न 16, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से अपने नागरिकों की निकासी से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के काबुल शहर से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया। प्रश्न 17, विटामिन ए समृद्ध अनाज को वाणिज्यिक प्रसार के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फिलीपींस। फिलीपींस ने 1 दशक से अधिक समय के फील्ड परीक्षणों के बाद आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक प्रसार के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। प्रश्न 18, केंद्र ने कितने आईटी स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें माइटिक स्टार्टअप एक्सीलेटर लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 300 आईटी। प्रश्न 19, किस देश ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बदलाव कर सभी स्तरों पर देश के छात्रों को राष्ट्रपति की राजनीतिक विचारधारा से परिचित कराने का फैसला लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन ने। प्रश्न 20, केंद्र सरकार के ड्रोन नियम 2021 के अनुसार येलो जोन को हवाई अड्डे की परिधि से 45 किलोमीटर से घटाकर कितना किलोमीटर कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 किलोमीटर।